और उस डीएनए टेस्ट ने तो बड़ी बड़ी हस्तियों को मशकूक कर दिया है। हाँ, पहले तो सुनी सुनाई बात थी। हमारे जो पिंडी वाले भाई हैं ना, अली उल हसन नकवी साहब, उन्होंने मुझे ये बात की थी कि अब्दुल कादिर जिलानी का डीएनए हजरत अली से या इमाम हसन हुसैन से नहीं मिल रहा, उनका सैयद होना कोई साबित नहीं हो रहा। ये यानी गोरों ने जो डीएनए की कैलकुलेशन की है। मिर्ज़ा ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नसब के मुतल्लिक शुकूक व शुबहात पैदा करने की कोशिश की। डीएनए वाली ये सारी तफसील करने के बाद मिर्ज़ा कहता है कि ये सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। भाई जब बात पक्की नहीं थी तो मिर्ज़े को क्या ज़रूरत थी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेकर इस तरह के शुकूक व शुबहात फैलाने की। फिर हमारा सवाल ये भी है कि मिर्ज़े ने जो डीएनए वाली बात की है, इस बात की बुनियाद पर क्या मिर्ज़े ने खुमैनी की औलाद का डीएनए मैच करा लिया है? तकरीबन 900 साल पहले की गुजरी हुई एक बुज़ुर्ग शख्सियत के मुतल्लिक तो मिर्ज़ा ये बात कर रहा है। क्या खुमैनी की औलाद के मुतल्लिक मिर्ज़ा ये बात नहीं कर सकता था? खुमैनी का नसब क्या मिर्ज़े के यहाँ साबित हो चुका है इस तरीके से जो तरीका मिर्ज़ा बता रहा है? फिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पर बात करने से पहले मिर्ज़ा अपने नसब पर तो बात कर ले। हम मंगोलों की औलाद हैं, इनको पता नहीं है? मंगोलों के हाथ लगे ने तो सारे बाबे मंगोलों ने वड्डे हुए ने, जितने औलिया अल्लाह ने, जो वो काफिर सन। जिन काफिर मंगोल आबा पर मिर्ज़ा फ़ख्र करता है और इस बुनियाद पर फ़ख्र करता है कि उन्होंने मुसलमानों को कत्ल किया था, उन्हीं काफिर मंगोलों के मुतल्लिक एक हवाला पेश कर देता हूँ। तारीख़ इब्ने कसीर में ये भी लिखा हुआ है कि वो काफिर मंगोल जब हमला करते थे, मुसलमानों को कत्ल करते थे, तो ये मंगोल दरिंदे औरतों के साथ बरसरे आम बदकारी करते थे। सवाल ये है कि कहीं मिर्ज़ा उसी का नतीजा तो नहीं, कहीं उसी नस्ल में से तो नहीं? मिर्ज़े को शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नस्ब पर बात करने का तो बड़ा शौक है, लेकिन मिर्ज़े पर लाजिम है अब अपने नसब के मुतल्लिक मिर्ज़ा साबित करे कि क्या वाकई बाकायदा निकाह के ज़रिए होने वाली नस्ल में से है या उसी बदकारी का नतीजा है जो इसके काफिर मंगोल आबा बदकारी खुलेआम किया करते थे। और ये तो अभी हमने एक हवाला बतौर नमूना के पेश किया है, वरना तारीख़ की दूसरी किताबों से भी हम इस तरह के हवाले पेश कर सकते हैं कि मिर्ज़े के आबा काफिर मंगोल किस तरह खुलेआम औरतों के साथ बदकारी करते थे। और मिर्ज़ा कई वीडियोज़ में अपने काफिर मंगोल आबा पर फ़ख्र कर चुका है, जबकि मिर्ज़े के सामने टेबल पर रखी मिशकात में हदीस नंबर 4899 है, सही हदीस है, जिसका हासिल ये है कि अपने मरे हुए काफिर आबा पर फ़ख्र करने वाला अल्लाह ताला के यहाँ उस गंदे कीड़े से भी ज़्यादा जलील है जो अपनी नाक के साथ गंदगी को लुढ़काता है। बहरहाल शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का नसब तो वाज़े है, किताबों में लिखा है, लेकिन मिर्ज़ा अपने नसब की फ़िक्र करे और अब मिर्ज़ा साबित करे कि ये बाकायदा निकाह से होने वाली नस्ल का नतीजा है या फिर बदकारी से होने वाली नस्ल का नतीजा है जो इसके काफिर मंगोल आबा खुलेआम बदकारी करते थे। कहीं मिर्ज़ा उसका नतीजा तो नहीं? और हाँ, हदीस की रोशनी में, हदीस भी वो जो मिर्ज़े के सामने टेबल पर रखी मिशकात में है, सही हदीस है, इस हदीस की रोशनी में मिर्ज़ा अपने काफिर मंगोल आबा पर फ़ख्र करके अल्लाह के यहाँ गंदे कीड़े से ज़्यादा जलील हुआ है या नहीं, ये फ़ैसला आप ख़ुद कर लें।